हमारी दातागंज विधानसभा के अंदर कोई एक ऐसा बड़ा कॉलेज बनेगा और लगभग वो उसाबा, दातागंज और म्याऊ के बीच में, आलापुर के बीच में ऐसा हो जहाँ कॉलेज हो, या फिर कोई ऐसा बड़ा कॉलेज हो जिसके लिए हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जो बदायूं, बरेली या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, तो उससे क्या राहत मिल पाएगी? पार्टी अगर आपको टिकट ना देके अगर उन्हें टिकट देती, क्या आप उनके साथ खड़े होंगे या फिर आप करता हूँ वहां से पूर्व में कई विधायक रहे, उन्होंने उसाबा से एक वादा किया था कि आने वाले समय में उसाबा को तहसील का दर्जा दिलाएंगे। अगर आप पुनः यहाँ से विधायक बनते हैं और जनता आपको आशीर्वाद प्यार देती है, तो क्या हमारा उसाबा को क्या ऐसा कुछ सपना पूरा होने का काम होगा? एक उसाबा से अटेना की तरफ एक रोड जाता है, वो बहुत पतला है और मेरी कोशिश है आप अगर आग्रह करेंगे उसका चौड़ीकरण भी हो जाए। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं द टोसन टॉप। साथ ही इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनपद बदायूं 117 दातागंज विधानसभा से विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया। जैसा कि लगातार जनपद बदायूं की दातागंज विधानसभा को एक नई दिशा दिखाने वाले एक पहले विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया से आज हम बात करेंगे और उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं हम उन पे भी चर्चा करेंगे। लगातार युवाओं, हर समाज, हर व्यक्ति के दिल में राज करने वाले भाई राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद आपका। विधायक जी, हमारी दातागंज विधानसभा को जब से आप विधायक बने हैं एक नई दिशा दिखाई है आपने, इसके लिए पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, आपका धन्यवाद है, लेकिन ये जो दातागंज विधानसभा में नहीं, मैं कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जी 2014 में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा आमूलचूल परिवर्तन, विकास में ही नहीं, कानून व्यवस्था हो, विकास हो, सुरक्षा हो, सभी मोर्चों पर हमारी सरकार ने गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक विकास का संदेश देने का काम किया है और उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे हम जोड़ें, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, ऐसा प्रयास हमारी सरकार ने किया है जी। और उसी के तहत दातागंज जो बहुत पिछड़ी विधानसभा में आती थी, यहाँ पर कोई अच्छा ऐसा विकास नहीं था या ऐसा कोई कार्य नहीं था जिससे यहाँ के लोगों को कोई राहत मिले। तो यहाँ पर किसानों के लिए हमने एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र समरेर में स्वीकृत कराने का काम किया और आज लगभग वो बनकर तैयार हो गया और उसमें काफी वैज्ञानिक लोग रहते हैं जी। तरह तरह की गोष्ठी और नए नए बीज, नए नए उपकरणों से किसानों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और निसंदेह आगे आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। जी, कृषि विज्ञान केंद्र हमारी बड़ी उपलब्धि है जी। और उसके लिए मैं आदरणीय योगी जी को और उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होने के बाद भी उन्होंने दातागंज में स्वीकृति देने का काम किया। विधायक जी, आपके द्वारा हमारे दातागंज के अंदर जो HPCL प्लांट का जो उद्घाटन हुआ आज वो अच्छे तौर पे चल रहा है। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो HPCL आपने यहाँ पे प्लांट बनवाया है, अपने क्षेत्र के लगभग कितने लोगों को उस प्लांट के जरिए रोजगार मिला है? देखिए, HPCL का प्लांट रोजगार के अवसर देने के साथ साथ क्षेत्र की तरक्की का भी एक मील का पत्थर होता है जी। और जब यहाँ पर वो फैक्ट्री लगी जी, काफी प्रयास के बाद हमारे उसका उद्घाटन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था जी। और आज वो किसानों की पराली से CBG बनाने का काम कर रही है जी। जो किसान खेत में पराली जलाता था धान की, उसको जलाने से भी मुक्ति मिली है और उसका एक उचित मूल्य उसको मिलता है और उस पराली से हम CBG बनाने का काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे कितने हजार किसानों को रोजगार मिला जी। उसको ढोने वाले ट्रक और ट्रैक्टर के ड्राइवरों को रोजगार मिला जी। वहां पर आने वाले लोगों को वहां पर होटल, खाने पीने की वस्तुएं बेचने का रोजगार मिला जी। और कुछ क्षेत्र की जो आवश्यकता की जरूरत थी उसके आधार पर वहां पर लोगों को काम भी मिला है जी। और मैं समझता हूं कि अपनी विधानसभा की ये पहली फैक्ट्री लगी है और इसका सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला कि मैंने भी उसमें प्रयास करके आदरणीय योगी जी और आदरणीय हरदीप पुरी जी को भी धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया। विधायक जी, हमारा जो दातागंज विधानसभा क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। आप पहली बार विधायक बने,
लेकिन जब दूसरी बार विधायक बने तब आपने हमारे जो उसावा क्षेत्र पड़ता है वहां आपने रामपाल सिंह डिग्री कॉलेज देने का काम किया और आज वो बनके तैयार हो गया है और एडमिशन भी चालू हो गए हैं। क्या विधायक जी के जरिया से या माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे दातागंज विधानसभा के अंदर कोई एक ऐसा बड़ा कॉलेज बनेगा और लगभग वो उसावा, दातागंज और म्याऊ के बीच में, आलापुर के बीच में ऐसा हो जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या फिर कोई ऐसा बड़ा कॉलेज हो जिसके लिए हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए जो बदायूं, बरेली या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, तो उससे क्या राहत मिल पाएगी? देखिए, उसावा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा क्षेत्र था जी हालांकि वहां पर मुझे दोनों चुनाव में कम वोट मिले जी लेकिन हम और हमारी पार्टी वोट के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। जी यहाँ जिस क्षेत्र की आवश्यकता है वो लोग हमारी विचारधारा के हैं नहीं है, लेकिन हम उनका संपूर्ण विकास करने का संकल्प लेकर काम करते हैं। जी और हमने वहां पर पहला विधानसभा का राजकीय महाविद्यालय जी बनवाने का काम किया। उसका जो चालू हो गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जी और उस महाविद्यालय में उस क्षेत्र की तमाम बेटे बेटियां पढ़कर अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। और जहां तक आपने ये बताया है तो आपकी जानकारी को बता दें कि म्याऊ और उसावा के मध्य में एक जगह हमने प्रशासन से तलाश करके चिन्हित करवा ली है और एक बड़ा इंटर कॉलेज जी जिसको सीएम कंपोजिट कहते हैं, जी लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत का स्वीकृति मिल गई है और मैं समझता हूं कि अगले महीने से उसका काम शुरू हो जाएगा। और जिसमें एक ही स्कूल में खेल के मैदान से लेके साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी की पढ़ाई होगी और उसमें हॉस्टल भी रहेगा जी और सारे अध्यापक और सभी को रहने की वहां सुविधा होगी। तो ये समझता हूं मैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेगा। जैसे कि विधायक जी विधानसभा चुनाव 2027 का नजदीक है, लगातार आप और अंकित भैया हैं वो एक्टिव रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आने वाले समय में माननीय विधायक जी या अंकित भैया किसको टिकट मिलेगा और कौन अब की बार प्रत्याशी रहेगा? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है जी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको निर्देश देगी, हम हो, अंकित भैया हो या अन्य कोई भी हो जी जो पार्टी जो निर्णय करेगी उसमें हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल के चुनाव चिन्ह को जिताने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस बार बहुत अधिक संख्या में कम से कम 300 से अधिक विधायक जीत कर जाएंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय योगी जी के कार्य से पूरा प्रदेश प्रभावित है। और उन्होंने जिस तरीके से विकास और कानून व्यवस्था का साम्राज्य स्थापित किया है, सभी जाति धर्म के लोगों का हमको समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अन्य प्रत्याशी भी भाजपा से दावेदारी ठोक रहे हैं, जो अदर प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके अगर पार्टी अगर आपको टिकट ना देके अगर उन्हें टिकट देती, क्या आप उनके साथ खड़े होंगे या फिर आप? अरे, आपसे अभी हमने कहा था ना कि हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं कौन क्या कर रहा है जी। भाई, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम क्या सभी लोग लाएंगे जी। और पार्टी का निर्णय सर्वोपर होता है जी। और हमको भी किसी की जगह पे पार्टी ने दिया था, सबने हमको लाया जी। तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। जो पार्टी करेगी वही अच्छा करेगी, हमारे हित का होगा, पार्टी के हित का होगा, वही निर्णय होगा और इसमें कोई संशय या दुविधा नहीं है। विधायक जी, पहली बार जब आप विधायक बने थे तो लगभग 80,000 वोटों से आप जीते थे, दोबारा विधायक बने 1,10,000 वोटों से जीते, अब की बार विधायक बनेंगे तो कितने वोट पड़ेंगे? अरे, मुझे तो विश्वास है हमारे क्षेत्र की जनता ने जो हमें प्यार दिया है कि अपने जीवन भर हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते हैं जी। और जनता का प्यार और आशीर्वाद इसने मुझे लगता है मुझ पे बना हुआ है, मेरे परिवार पे बना हुआ है। मैं और मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा के लिए, उनके सुख दुख में हमेशा रात दिन कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता फिर सबको धता बताते हुए जी हमारी जीत में और बढ़ोतरी करने का काम करेगी। विकास की बात जहां तक करेंगे तो यहाँ रामगंगा पे पुल बनवाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। जी। आज पुल की बात आई, एक मोड़ा पुल के लिए आपने स्वीकृति कराई बहुत। एक हमने यहाँ पर फायर स्टेशन नहीं था, वो भी बनवाने का काम किया। जी। तहसील स्तर में आजाद भारत में कोई फायर स्टेशन नहीं था, वो भी बन गया, चालू हो गया। जी। हमने एक 150 करोड़ की लागत का बड़ा बिजली घर संजनी में बनवाया है और एक 500 करोड़ से भी अधिक लागत की एक महिला पीएससी की बटालियन का निर्माण भी पूर्ण होकर 90-95% हो गया है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है
कि उसका शीघ्र उद्घाटन करने का समय देने की कृपा करें। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर उसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे कई कार्य यहाँ पर हुए हैं। जहां तक आप मुड़ा पुल की बात कर रहे थे, जो जी। सपा सरकार में लोगों ने बिना जांच किए, बिना उसके बनाने का काम किया, और जो गंगा से कट गया, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, जी। अब हमने उसका प्रयास करके उसको आईआईटी रुड़की से जी। उसका सर्वे करवाया था, उसकी रिसर्च कराई थी, और अब पुल जितना बना है लगभग उससे थोड़ा और कम आगे बढ़ेगा। लगभग 10-12 उसमें खंबे और बनेंगे, और उसके बाद उसकी अप्रोच होगी। लगभग 125 करोड़ रुपया जी। उस पुल के लिए स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मांग पर, जनता की मांग पर इस बात पे ध्यान दिया और उसका पुल का पूरा कार्य करने का संकल्प लेकर काम किया। और अभी 3-4-5 दिन पहले उसका टेंडर भी हो गया है, और मैं समझता हूं कि शीघ्र वो पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। विधायक जी, ऐसे कई काम और भी हैं जी, जो हमारी सरकार ने किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं काम के अलावा भी हमारे क्षेत्र की जनता से घरेलू रिश्ता है, जी, और वो इस रिश्ते को निभाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मैंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही इस क्षेत्र में काम किया है, और सभी को साथ लेकर काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों का प्यार मिलेगा, और हम और सब लोग मिलकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनाने का काम करें। विधायक जी, हमारा जो क्षेत्र उसावा पड़ता है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। वहां से पूर्व में कई विधायक रहे, उन्होंने उसावा से एक वादा किया था कि आने वाले समय में उसावा को तहसील का दर्जा दिलाएंगे। अगर आप पुनः यहाँ से विधायक बनते हैं और जनता आपको आशीर्वाद प्यार देती है, तो क्या हमारा उसावा को, क्या ऐसा कुछ सपना पूरा होने का काम होगा? भाई ये तो सरकार का काम है, हमारा काम है वहां पर भेजना प्रस्ताव, जी। और उसावा तहसील बने, हमारा भी मन है, लेकिन सरकार उसका मानक देखेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी, जी। और तभी वो संभव हो सकता है। हमारी क्षेत्र की जनता की तरफ से आपसे हमारा भी निवेदन है, एक उसावा से अटेना की तरफ एक रोड जाता है, वो बहुत पतला है, और मेरी कोशिश है आप अगर आग्रह करेंगे उसका चौड़ीकरण भी हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए आप वादा है आपका? कब चाहते हैं? जल्दी हो जाए, आपकी कृपा हो जाए। उसका टेंडर भी बहुत जल्दी शीघ्र करवा देते हैं, मैं समझता हूँ कि 1 महीने उसका टेंडर हो जाएगा। जी। हमारे क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्षेत्र की जनता का सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बना रहे, हमारी पार्टी पे बना रहे। हम लोग सब मिलकर आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि हम बिना भेदभाव, बिना ईर्ष्या द्वेष के गांव में और गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने तक विकास कार्य निरंतर जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि हम एक अखंड भारत और विकसित भारत और एक मजबूत उत्तर प्रदेश की स्थापना का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, और जनता का सहयोग से हम देश और प्रदेश में निसंदेह नए नए आयाम, नए नए सोपान रचने का काम हमारी सरकार करेगी। एक आपके समर्थकों का बहुत बड़ा सपना है, अगर आप तीसरी बार विधायक बनते हैं तो क्या आप मंत्री देख पाएंगे? नहीं, ये भी पार्टी का अपना काम है जी। मैंने कहा ना कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक पंचायती पार्टी है, सामूहिक निर्णय होता है जी, चाहे टिकट का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे नहीं हो, चाहे हम कार्यकर्ता के रूप में काम करें जी। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना हम लोगों का एक दायित्व है, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो अच्छा निर्णय लेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, पार्टी सभी को साथ लेकर सबके साथ न्याय करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, नमस्कार। देखते रहिए द टॉप।